चौमू से बड़ी खबर जान लीजिए। चौमू में बुलडोजर कार्रवाई हुई है और इमाम चौक से नगर परिषद तक बुलडोजर गरजे हैं। 20 से ज्यादा दुकानों के बाहर सीढ़ियां और रैंप जिसे ध्वस्त किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान जमीन में गड़े हुए कई हथियार मिले हैं। पिस्टल नुमा हथियार फरसे को पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन हथियार मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। नोटिस के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई आज हुई थी और इसी दौरान ये पिस्टल नुमा नुकीला हथियार बरामद हुआ है। हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि प्रशासन की ओर से इसको लेकर नहीं की गई है। पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील है और सुबह में जब ये कार्रवाई हो रही थी उस समय भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो विरोध यहाँ के लोगों ने शुरू किया था इस कार्रवाई को लेकर। पत्थरबाजों के आशियाने पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आ रही थी, तनावपूर्ण स्थिति यहां पर बनी हुई थी और इसी के मद्देनजर प्रशासनिक टीमें भी यहां पर तैनात थी। ये अलग अलग 4 तस्वीरें जो आप देख रही हैं, इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। इन तस्वीरों के माध्यम से अवैध निर्माण को गिराया गया है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। प्रशासन का पीला पंजा चला है। नोटिस के बाद ये कार्रवाई हुई। बता दें कि 26 दिसंबर की ये घटना थी। 26 दिसंबर की घटना की भी तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जो पत्थरबाजी हुई थी जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, ये विवाद बढ़ा था, मामले ने तूल पकड़ा था। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई लोगों की पहचान की गई थी जो इसमें शामिल बताए जा रहे थे और उन्हें नोटिस जारी किया गया था। हालांकि समय पर जवाब नहीं देने के बाद ही ये कार्रवाई निगम प्रशासन ने की है। वीरेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या अपडेट है हालात को लेकर? आप ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद थे जब ये कार्रवाई हो रही थी। इस कार्रवाई के बाद अब कैसे वहां पर हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई की गई है वो अवैध निर्माण को लेके की गई है और स्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए जो है ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब इस कार्रवाई को पूरा किया गया था या फिर जहां जहां पे ये कार्रवाई की जा रही थी, जो मलबा निकल रहा था, उस मलबे को हटाने के लिए जब नगर परिषद की टीम पहुंचती है तो वहां पर जो है एक नगर जो कह सकते हैं कि वहां पे एक कर्मचारी को जो है एक गन मिलती है और उस गन के जो है एयर गन बताई जाती है। अब वो किसकी है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है, डीसीपी से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि ये जो एयर गन है वो काम नहीं कर रही है, लेकिन किसकी है, किसके द्वारा फेंकी गई है, ये सारी जांच है वो पता की जाएगी। ठीक। अब वीरेंद्र देखिए, इस पूरे मामले के बाद इसका विरोध भी कार्रवाई के दौरान किया जा रहा था। हालात को तनावपूर्ण जिस तरीके से सुबह में बने हुए थे, क्या अभी भी प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है? लोगों को किस तरीके से समझाया जा रहा है? देखिए, एहतियात के तौर पे जो है प्रशासनिक अमला लगातार वहां पर मुस्तैद है और जो भी अगर कोई भी एक संदिग्ध व्यक्ति किसी भी तरीके की अवांटेड गतिविधियां करता है तो उसके खिलाफ जो है पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि कोई भी पत्थरबाज हो, कोई जो कह सकते हैं कि जो राजस्थान के अंदर रहेगा तो राजस्थान की सरकार के द्वारा जो नियम और कायदे बनाए गए हैं उन नियम और कायदों का पूरी तरीके से पालन करना होगा। और इसके साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो तुरंत प्रभाव से जो कार्रवाई की है और इसके अंदर जो है इनको 29 तारीख को एक लेटर जारी होता है और उसकी जो मियाद होती है वो पूरी होने के बाद जो है ये कार्रवाई की जाती है और उसकी मियाद के पूरी होने के बाद ही जो है ये कार्रवाई देखने को मिलती है। और इस कार्रवाई के अंदर आपने देखा होगा कि लगभग जो कह सकते हैं कि 24 जो ऐसे घर होते हैं और या फिर जो घरों के जो मालिक रहते हैं उनको जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि नोटिस दिया जाता है और उसी नोटिस के आधार पे जो है ये कार्रवाई की जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। 12 से बड़ी खबर है। NH 27 पर चलती कार में आग लग गई। आग से कार जलकर राख हो गई। परिवार ने समय रहते कार से निकलकर अपनी जान बचाई है। ग्वालियर के कैथी धाम जा रहा था ये परिवार। किशनगंज थाना क्षेत्र के NH 27 की घटना है। चलती कार में अचानक आग लगी। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। हालांकि जो कार सवार लोग थे उन्होंने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ग्वालियर से कैंची धाम जा रहे थे परिवार के सदस्य। इसी दौरान चलती कार में आग लग गई। प्रदूषण में सब कुछ है।
जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर के सांगानेर में लेपर्ड का मूवमेंट है। लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में दहशत है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। मोहनपुरा में पिछले कई दिनों से लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। टीम को मौके पर लेपर्ड के पैरों के निशान नजर आए हैं। जानकारी के मुताबिक एक मकान में सीढ़ियों के पास लेपर्ड दिखाई देने के बाद इलाके में भय का माहौल बन गया। इसके बाद से पास के खेत में भी लेपर्ड के नजर आने की सूचना मिली है। वन विभाग की ओर से लेपर्ड को पकड़ने के लिए आज मौके पर पिंजरा लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने स्थानीय लोगों से सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा है। रात के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। करौली से बड़ी खबर। करौली में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जल निकासी व्यवस्था अब ठीक की जा रही है। 3 दरवाजे पर मरम्मत का काम शुरू हुआ है। मानसून से पहले राहत की संभावना है। 9 साल से हो रही परेशानी से निजात मिल पाएगी। 3 बार बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। एनडीटीवी ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। करौली जिले का रियासतकालीन 3 दरवाजा, जो कि राजा और महाराजाओं के समय करीब 250 वर्ष पहले इसका निर्माण करवाया गया। ठीक उसके बाद 2016 में तेज बारिश आने के बाद वो 3 दरवाजा पूरी तरह ढह गया, जिसके कारण करौली शहर के कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करौली जिले के रियासतकालीन 3 दरवाजे पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद इसका इम्पैक्ट आज करौली नगर परिषद के द्वारा इसका निर्माण इसमें करवाया जा रहा है, जो कि 35 लाख के करीब इसमें बजट सैंक्शन किया गया है, जिसके इसका निर्माण करवा करके इसको तैयार किया जाएगा। वहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि करौली की एनडीटीवी जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों की समस्याओं को उजागर किया और प्रशासन उसमें हरकत में आया। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जो लोग हैं, उनसे बात करना चाहिए। सर, मेरा नाम आलोक शर्मा है और मैं तकरीबन इस समस्या से 2016 से पीड़ित था। जिला प्रशासन ने इसकी सुध लेते हुए नगर परिषद करौली, आयुक्त नगर परिषद करौली और जिला कलेक्टर, विधायक महोदय के सानिध्य में रहते हुए अब ये काम हो रहा है। बहुत ही अच्छा और मजबूत काम कर रहे हैं। एनडीटीवी ने लगातार 9 वर्ष से इस मुद्दे को बहुत बारीकी से और बहुत गहनता के साथ में उठाया था, जिसका असर आज हमको देखने को मिल रहा है। ये मैंने ठेका लिया था लगभग 35 लाख रुपए का, और अब 13 तारीख से शुरू किया। पहले यहाँ स्थिति ये थी, पानी भरा हुआ था, तो हमने डिवाटरिंग करके सब पानी को निकाला और फिर इस काम को 13 तारीख से चालू किया। अब इसमें प्रोग्रेस है और ये है कि अभी 15 दिन के लगभग इस काम को करके हम इसको दे देंगे। इससे शहर में काफ़ी राहत मिलेगी और प्रशासन वैसे देख रेख कर रहा है इसका सुचारू रूप से, और हम भी इसमें चौकन्ना रह के इस काम को करवा रहे हैं। यह थे ठेकेदार। इनका कहना है कि जो 3 दरवाजे का जो निर्माण है, अभी इसका शुरुआत इसकी की गई है। 35 लाख के करीब इसका ठेका भी इसमें दिया गया है। वही मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि इस जो 3 दरवाजे का जो निर्माण था, काफ़ी दिन से ये अधूरा पड़ा था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कार्य यहाँ पर लगातार सुचारू रूप से चालू है और कुछ ही दिनों बाद यह बनकर तैयार होगा, जिससे शहर वासियों के लिए एक सुविधा होगी। जो बाढ़ जैसे हालात बारिशों के दौरान यहाँ पर बनते थे, ये जो पूरा जो रास्ता है, मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में, इस जगह पानी पानी जो नजर आता था बारिश के दौरान, यहाँ के जो आसपास के जो घर थे वो भी यहाँ पर जलमग्न हो जाते थे। वहीं एनडीटीवी ने खबर को जब प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद आप तस्वीरों में क्लियर साफ स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दी कि लोगों के घरों में कितना पानी भरा था, जब लोगों के लिए यहाँ पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन अब इससे लोगों के लिए काफी निजात यहाँ पर मिलेगी। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली।